तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एनालिसिस 18 जून के लिए। तो कल कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपना एडिटोरियल नहीं आ पाया, लेकिन उसके जो आर्टिकल्स थे वो मैंने आज के एडिटोरियल में कवर कर लिए हैं। सो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई गेस। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक से पहले अपन थोड़ा सा कोड देख लेते हैं अपने मेंस के आंसर्स के लिए। तो अपना कोड कहता है, रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग, एडमंड ब्यूरिक। तो एडमंड ब्यूरिक की फोटो आपके सामने, फोटो की तो थोड़ा याद रखेंगे ना कोड्स को तो याद रहेगा। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले कौन सा कोड कराया था, MS स्वामीनाथन, राइट? कौन थे वो? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ऐसे आप चीजों को याद रखें, हर दिन थोड़े थोड़े कोड्स अपनी याद करते रहें, जिससे आप आंसर्स इजीली लिख पाएं। तो इस कोड का मतलब क्या है? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग, मतलब जो आप पढ़ते हैं अगर आप उसको अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे कि अगर आप खा रहे हैं लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो वो खाना आपकी बॉडी पे लगेगा ही नहीं। तो ये देखिए, ये दोनों कितने रिलेटेबल हैं। चीजों को आप जितना रिलेट करके पढ़ेंगे आपके एग्जाम्स में, आप उतना इजीली उस चीज को लर्न कर पाएंगे। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक कहता है अपना, जेनरिक ड्रग्स फॉर डायबिटीज, गैस्ट्रिक इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, सी हाई डिमांड। इन सब में हाई डिमांड आई है। अपने को देखना है कि अब कैसे है, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ये सारी चीजें। तो अपन जेनरिक मेडिसिन देखते हैं क्या होती है। जेनरिक मेडिसिन एंड वैक्सीनेशंस आर कॉपीज ऑफ ओरिजिनली रिसर्च ड्रग्स बट एट मच लोअर प्राइस। तो देखिए, जैसे कि आपकी एक कंपनी है, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मैं क्या करूंगा कि चलो आप प्रोडक्ट को 20 साल तक बेच रहे हो। अब मैं गवर्नमेंट है, मुझे तो लोगों का वेलफेयर करना है। तो यहाँ पे ये होगा कि आप 20 साल तक उस प्रोडक्ट की प्राइस ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन 20 साल बाद क्या होता है, गवर्नमेंट आपसे पेटेंट ले लेती है उसकी। तो वो क्या करती है, 20 साल बाद गवर्नमेंट आपके नॉर्मल प्राइसेस पे वो मेडिसिन को बेच सकती है कॉपी करके। सो अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। A few years post the launch of a new drug from a company, the patent on its expires। तो मैंने आपको बताया, जो copies of the drugs are manufactured and sold by non-original markets at much cheaper rates. For example, aspirin and paracetamol are generic drugs that are often sold under brand names like Desperin। अभी देखिए कि ये सब जेनेरिक ड्रग्स हैं, पहले हाई प्राइसेस से बेचे जाते होंगे, लेकिन आज अपन देखिए लाइक जैसे कि ब्रांड नेम्स लाइक डेस्प्रिन एंड क्रोसिन। तो आप ये देखिए कि ये सब सारे जेनेरिक ड्रग्स हैं। ये पहले हाई रेट्स पे ये सब पहले हाई रेट्स पे बेचे जाते होंगे, लेकिन आज देखिए कि इनकी रेट क्या है, 10, 15, 20। तो ये सब सबको इजीली अवेलेबल है। द डोसेज, कंपोजिशन, मेथड ऑफ इनटेक, बेनिफिट्स, क्वालिटी एंड इवन साइड इफेक्ट्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन आर सिमिलर टू द ब्रांड नेम वर्जन ऑफ द ड्रग्स। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। Just because generics have a significantly lower price tag, it does not mean that its medications are less effective, right? तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि उनकी प्राइस कम है तो वो कम आपको बेनिफिट देंगे। तो अपने को और क्या पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे अपने को सारी जो मेडिसिन मिलती है वो कम रेट पे इजिली मिल जाती है। सो अपन देखते हैं कि अपने को नीड क्यों है जेनरिक मेडिसिन की। अगर जेनरिक मेडिसिन अपने यहाँ नहीं होगी तो क्या इशू हो जाएगा? अपने स्टेटस क्या है हेल्थ केयर का इंडिया में, इसको आप अपने डायरेक्टली मेंस के आंसर्स में यूज कर पाएंगे, ठीक है? तो इन इंडिया द हाई ड्रग प्राइसेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टू सीकिंग इफेक्टिव हेल्थ केयर एज पीपल लैक परचेजिंग पावर। तो अपन जब परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो अपन ये जानते हैं कि कोई एक जना कितना परचेज कर सकता है, कौन सी लिमिट तक। लाइक जैसे कि वो एक प्रोडक्ट को, जैसे आप दूध लेते हैं तो कोई 30 पे परचेज कर सकता है मैक्सिमम, कोई 50 पे मैक्सिमम कर सकता है। तो सबकी एक लिमिट होती है, तो उसको अपन कहते हैं परचेजिंग पावर। द मेंशन बिलो आर द डायरेक्ट रीजन फॉर द हाई प्रेवलेंस फॉर डिजीज विद इन इंडिया एंड द जेनेरिक प्रोडक्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो अपन देखेंगे कि किसकी वजह से अपन को जेनेरिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो अपन अगर हेल्थ केयर का स्टेटस देखें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, अ मेजर पोर्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिल्स 55% इज पेमेंट्स फॉर मेडिसिन्स एंड अदर कंज्यूमेबल्स इन इंडिया। तो आप देखिए अपन कितना सिर्फ मेडिसिन के लिए पे करते हैं। जो हॉस्पिटल बिल होता है उसमें 55% तो आप सिर्फ मेडिसिन के लिए पे करते हैं। मतलब अपनी कितने हाई कॉस्ट हो जाती है अपने लिए। In 2015-16, the share of the household out of the pocket expenditure, including the payment for health insurance, constituted 64.7% of the total health expenditure। तो देखिए,
लेकिन वैसे अगर आप हेल्थ एक्सपेंडिचर करा लेते हैं तो आपको वैसे भी आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट्स उसके मिल जाते हैं, जिसके आपके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि बजट में अपन कितना एलोकेट करते हैं रिलेटेड टू आवर हेल्थ केयर, जिसको आप डायरेक्टली अपने मीन्स के आंसर में यूज करने वाले हैं। In India, about 55 million people are annually pushed below the poverty line due to healthcare system. तो देखिए, जब भी आप हेल्थ केयर के डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो आप ये देखिए कि क्या किस किस की वजह से अपने यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। Past experiences show that even the government caps and margins of the price of the consumer, hospital increase the charges for procedures and services are refused to pass on the benefits to the patients. तो अपन ने कई बार देखा है कि जो अपन जैसे कि काफी स्कीम्स लेके आते हैं कि हाँ ये सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर तक पहुंचने चाहिए, लेकिन वो पहुंचते नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, अब वो मेडिसिन कम रेट पे अगर डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद सकता है तो वो बेनिफिट्स डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर स्टेंट्स, इमीडिएटली आफ्टर द प्राइसेस वे कैप्ड, हॉस्पिटल इंक्रीज द चार्जेस फॉर प्रोसीजर्स। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आज अपन अगर हार्ट सर्जरी कराने जाए उसमें स्टेंट डलता है तो अपन उसकी देख सकते हैं कि रेट 3 लाख 2 लाख 5 लाख समथिंग होती है। तो गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर दिया था 40 to 50 के में, ठीक है, जिसकी हर जने की रीच में आए। लेकिन इन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल्स ने दूसरी तरीके से प्राइसेस बढ़ा दी, जैसे कि प्रोसीजर्स की प्राइसेस बढ़ा दी। तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान होनी चाहिए। आप जेनरिक मेडिसिन को हर चीज से लिंक कीजिए कि हॉस्पिटल सेक्टर में वर्क कैसे कर रहा है, इकोनॉमी में कैसे वर्क कर सकता है अपने, ठीक है, पॉलिटिक्स कैसे ली जा सकती है इससे रिलेटेड, कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट आ सकता है। जब आपने ये सारी डायमेंशंस देख ली ना एक ही टॉपिक को लेके, तो आपको मेंस के आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो मंकी पॉक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। इट इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, क्या है, जूनोटिक डिजीज है। आज साइंस एंड टेक ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अपने यहाँ पे, एडिटोरियल्स आते हैं, तो अपने को इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। जब भी अपन संडे को उठे हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई साइंस मिलने वाली है अपने को फुल, और वो अपने लिए मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि जो साइंस के टॉपिक पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो डायरेक्टली आपके एडिटोरियल से ही है। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में क्या बोलेगा कि वायरल जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो आपको पता होगा कि नहीं हमने पढ़ रखा है सर से। Transmission from animals to humans is identified as a pox-like disease among monkeys and it is named as monkeypox. कहाँ का एंडेमिक है, नाइजीरिया, लेकिन आपको बोल दिया जाएगा एंडेमिक टू इंडोनेशिया। तो आपको ध्यान होगा कि नहीं, एंडेमिक टू नाइजीरिया, राइट, ध्यान रखें। इट इज कॉज्ड बाय monkeypox virus, a member of the orthopox virus genus in the family Poxviridae। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। The natural host of the virus remains unidentified, but the disease has been reported in many animals। तो अभी तक इसका कौन होस्ट है, किसकी वजह से ये होता है वो नहीं पता है, लेकिन काफी में रिपोर्ट किया गया है। Animals known to be the sources of monkeypox spikes include monkeys, apes, variety of rodents। rodents कौन होते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, rats, mice, squirrels and the prairie dogs and the rabbits। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं मंकी पॉक्स वायरस के। तो आप जब इन सब की कांटेक्ट में आए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको मंकी पॉक्स के चांसेस रह सकते हैं। तो अपन थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ट्रीटमेंट है तो क्या है। थोड़ा सा ट्रीटमेंट जैसे कि अपन देखते हैं कि एडिनो वायरस, कॉमन वायरस, यूपीसी इनसे से क्वेश्चन पूछता रहता है कि इसमें ट्रीटमेंट बता दो, इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन है क्या, हेपेटाइटिस बी, तो ये सब ना फेवरेट है। चलिए, तो अपन देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। इन्फेक्टेड पीपल ब्रेक आउट इन अ रैश दैट लुक्स लाइक अ लॉट चिकन पॉक्स, बट द फीवर, मेलाइस एंड द हेडेक फ्रॉम मंकी पॉक्स आर यूजुअली मोर सीवियर देन इन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। चिकन पॉक्स से मोर सीवियर होता है मंकी पॉक्स। In the early stages of the disease, monkeypox can be distinguished from smallpox because of the lymph gland get enlarged। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। लिम्फ माने की जो अपने को थोड़ा सा बस सूज जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, प्राइमरी इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टैक्ट विद द ब्लड फ्लूइड्स और बॉडी फ्लूइड्स, तो ये सबसे हो सकता है। माइक्रोलेशन लेशंस ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, ईटिंग inadequately cooked food or an infected animal is also a risk factor, इसका ध्यान रखना है। Human to human transmission can result from close contact with infected respiratory tract secretions, second lessons of an infected person, object recently contaminated by patient fluids, like जैसे कि कोई पर्सन है, उसने कुछ चम्मच वगैरह कुछ यूज करी है या कुछ भी प्रोडक्ट यूज करा है, उसी प्रोडक्ट को आप भी जाके यूज कर लेंगे, तो चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं ट्रांसमिशन के।
ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो ऑकर बाय इंप्लिकेशन और बाय द प्लेसेंटा, ठीक है, तो इन दोनों वेज के थ्रू भी हो सकता है। इसकी अगर वल्नरेबिलिटी देखें, स्प्रेड्स रैपिडली एंड कॉज 1 आउट ऑफ द 10 डेथ इफ इन्फेक्टेड, तो मतलब कि 1000 लोगों की डेथ होती है तो उसमें से 100 लोग किससे मरते हैं, मंकी पॉक्स से। इसी कोई ट्रीटमेंट वैक्सीन है क्या? There is no specific treatment or vaccine available for monkeypox infection. In the past, the anti-smallpox vaccine was shown to be effective as 85% preventing monkeypox. तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ऐसी वैक्सीन है अपने पास, एंटी स्मॉलपॉक्स वैक्सीन, जिसका 85% रिजल्ट शो हो रहा है। But the world was declared free of smallpox in 1980s, so the vaccines isn't available anymore. तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ भाई वैक्सीन अवेलेबल है, तो आपको बोलेंगे नहीं अवेलेबल है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया जाए, currently there is no global system in place to manage the spread of monkeypox, but with each country struggling to contain any outbreak whenever it occurs. कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है, लेकिन हर कंट्री अपने अपने तौर तरीके निकाल रही है कि वो कैसे डील आउट कर सकती है इससे। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि आज क्या क्या आएगा। मोस्टली अपन ने फर्स्ट टॉपिक क्या कवर किया, फर्स्ट टॉपिक अपन ने जेनेरिक मेडिसिन देखा, फिर अपन ने देखा कि कैसे अपने को मंकी पॉक्स इफेक्ट करता है, फिर अपन देख रहे हैं कि डायबिटीज। तो आज पूरा का पूरा सेक्शन इससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा सेक्शन अपना साइंस, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपने को डायबिटीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है। एज अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन को डायबिटीज के बारे में क्या पता होना चाहिए। डायबिटीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो मैंने आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, ये 2 या 3 दिन पहले ही कराया था, होगा आपको याद होगा। It occurs when the pancreas does not produce enough insulin. तो जब pancreas इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो उसको अपन कहते हैं डायबिटीज। A hormone that regulates blood sugar or glucose when the body cannot effectively use the insulin it produces. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 2 टाइप की डायबिटीज होती है, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्यूलिन डायबिटीज। इट इज मोस्टली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 16 years. This occurs when the body fails to produce sufficient insulin. तो ये फर्स्ट एज होती है जिसमें कहाँ पे कौन से साल में इफेक्ट होता है, 14 to 16 years. It is predominantly diagnosed in children and adolescents. Although the prevalence is less, it is much more severe than type 2. देखिए, टाइप 2 से भी सीवियर है, तो अगर 14-16 में मिल जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानते हैं, फिर इम्पैक्ट जानेंगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो जानेंगे। इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस प्रोवाइड किया है इन एन ईजी मैनर। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? इट इफेक्ट्स द बॉडी यूजेस इंसुलिन व्हाइल द बॉडी स्टिल मेक्स इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी फिर भी इंसुलिन बनाती रहती है, लेकिन उसको बनाने के तरीके को इफेक्ट करती है। द टाइप 2 डायबिटीज कैन ऑकर एट एनी एज, इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑफ द टाइप 2 ऑकर मोस्ट ऑफ्टन इन द मिडिल एज इन द ओल्डर पीपल, मतलब कि 30 to 40 ईयर्स आप मान के चलिए कि उस टाइम इफेक्ट होती है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या हुआ, आपकी इंसुलिन बनती रहती है लेकिन वो काफी तरीके से इफेक्ट भी होती रहती है। तो अपन देखते हैं जेस्टिनल डायबिटीज क्या होती है। द टाइप ऑकर्स इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी समटाइम्स बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन, ठीक है। जेस्टिनल डायबिटीज डज नॉट अकर इन ऑल वुमेन एंड यूजुअली रिजॉल्व्स आफ्टर गिविंग बर्थ। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज क्या होता है? इफेक्ट्स द मेजर 5 organs, नेमली किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम एंड द आईज, रेटिना। तो डायबिटीज किस किस को इफेक्ट करती है? किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस एंड द आईज सिस्टम। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन जाएगा, तो आप इसको आंसर आउट इजीली कर सकते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स दैट लेड टू इंक्रीज इन डायबिटीज आर अनहेल्दी डाइट। अपन सब जानते हैं, अपन आज यही फॉलो कर रहे हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अपन कुछ मूवमेंट नहीं करते हैं बाहर। हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, ओवरवेट, ओबेसिटी, टबैको यूज एक्सेट्रा। ये तो मेजर हैं जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में बताऊं, नो लॉन्गर टू एबल टू प्रोड्यूस, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, प्रोड्यूस कर सकता है बट सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी एज में हो सकता है, ठीक है। ये मोस्टली अपन ने देखा था 14 to 16 में, ये कोई भी एज में हो सकता है, जैसे कि मोस्टली मिडिल एज में पाया जाता है 30 to 40। मैंने आपको बताया 45 एवरेज भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ओवरवेट, इनएक्टिव, मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं करते हो आप, फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारे के सारे कारण हैं। ब्लरी वजन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज एपेटाइट, मूड चेंजेस, टायर्डनेस, वीकनेस,
अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तो ये सारे के सारे किसके कारण, डायबिटीज के। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे सेम कारण है। नो नोन प्रिवेंशन मेथड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसका तो कोई प्रिवेंशन अपने पास ज़्यादा नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ पे अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके चलें तो आप इसलिए बच सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लग सकते हैं, हेल्दी लिविंग पॉसिबल, इंसुलिन सपोर्ट। चलिए, ये था अपने कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड। अब देखते हैं अपन कोविन के बारे में। कोविन के बारे में काफी दिन से यहाँ पे हिंदू में पूछा जा रहा है, तो अपन देखते हैं कोविन क्या है। कोविन से रिलेटेड आपका प्रिलिम्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप जरूर से इसको पढ़ें। कोविन, a cloud-based IT platform, is supposed to handle many details for India's COVID-19 immunization program. कोविन को किस लिए बनाया गया था कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन beneficiaries, allocating vaccination centers, sending text messages with the name of the vaccinator into beneficiaries, and the live monitoring of files in the cold storage. तो आप देखिए ये सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ये इनके एप्लीकेशन में डाल देगा, बोलेगा कोविन की एप्लीकेशन होता है 1 2 3 4 5, तो आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरीज, एलोकेशन, वैक्सीनेशन, ये आपको ध्यान है क्योंकि अगर आपने यूज किया है तो, क्योंकि जब भी अपन इसको फिल करने जाते थे तो अपने से सारी की सारी चीजें पूछी जाती थी। हम देखते हैं कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो कोविन प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करेगा यूपीसी, मिनिस्ट्री को चेंज कर देगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स डाल देगा, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डाल देगा, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डाल देगा। एंड was earlier the platform used for conducting pulse polio and other crucial immunization program across the country. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सी अपने यहाँ स्कीम है जिसमें अपन सारे इम्यूनाइजेशन को कवर करते हैं। क्या वो इंद्रधनुष है जिसमें सारे इम्यूनाइजेशन कवर होते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। The same platform has been expanded for rolling out COVID-19 vaccines, and the Ministry of Electronics and IT along with the Ministry of Information are handling the backend, the tech infrastructure to do it. देखिए कोविन प्लेटफॉर्म किसका है, ओन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन उसको जो बैक कर रहा है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, मतलब आईटी भी बोल सकते हैं आप उसको, आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब कुछ उसके फीचर्स होंगे। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, द ऐप इनेबल्स मॉनिटरिंग द इंकल्केशन ड्राइव एंड ट्रैकिंग द लिस्टेड बेनिफिशियरीज फॉर वैक्सीनेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। तो देखिए आज सिर्फ आप इसके लिए पढ़ रहे हैं कि कोविड, मतलब अपन कोविन के एडिट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये ना सारी जगह वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट करना है या GS2 का कोई भी अपने से क्वेश्चन पूछ लिया गया उसमें भी आप डाल सकते हैं कि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे होनी चाहिए, लिस्टेड बेनिफिशियरीज को कैसे और बेनिफिट प्रोवाइड जाए। तो वो सारी की चीजें जो आप एक जगह यूज कर रहे हैं ना उसको आप दूसरी जगह यूज करना सीखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप सब चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कुछ चीजों को लिमिटेड सीखेंगे तो आप दूसरी जगह उसको जरूर यूज कर पाएंगे। Thus it also helps to counter the proxy vaccination. तो अपन देखते हैं कि कई बार प्रॉक्सी का खेल खेला जाता है। प्रॉक्सी क्या होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रॉक्सी अगर आप 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, या जिनको नहीं ध्यान है तो वो सर्च करके जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें। आधार इनेबल, द ऐप वुड इनेबल बेनिफिशियरीज टू बी एंटाइटल्ड एफिशिएंटली थ्रू द यूज ऑफ आधार प्लेटफॉर्म। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग, आधार भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। आधार के ऊपर यूपीसी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, इनमें से कौन सा अपना सही है कि कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? इसका आंसर होगा अपना 1 2 3 4। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, मतलब जहाँ पे सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मोस्टली रेडी मिलता है, रेडी बिल्ट ऐप मिलता है, बस उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करके अपना ऐप बिल्ड करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि काफी सारा वर्क इजी हो गया, तो इसलिए उसको ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये इसलिए अपन इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अपने इंडिया में अपने को ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप चाहिए, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पहले से रेडी मिल जाएगा तो वो उस पर आगे वर्क कर पाएंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से कि जैसे डिजी लॉकर उन्होंने 2018 में पूछा, फिर वापस 2022 में पूछ लिया। ठीक है, अभी कोविन 2022 में पूछ चुके हैं, तो 2024 में पूछने के चांसेस रहते हैं। तो कोविन से रिलेटेड कुछ भी न्यूज में आए तो आप उसको इजीली पढ़ें, उसको समझें और इजीली यूज करें। और जैसे दीक्षा और आरोग्य सेतु, इनसे रिलेटेड अगर जैसे कोई एडिटोरियल या कुछ भी न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए वो जरूर कवर करूंगा। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ।